So, hello viewers. So, today we are connecting with Nitin sir. And let me tell you, he has cleared his enrolled agent part 1. And by profession, he's a company secretary. And at the same time, he's an insolvency professional and registered valuer too. So, first of all, congratulations to you. थैंक यू जी मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होने वाला है, कितना डिफिकल्ट था व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड मेंटेनिंग स्टडी एट द सेम टाइम? नहीं मैम, डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं अपना दूसरे एग्जाम्स की बात करूं, मैंने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स आई कंप्लीट इन 2005 Okay. एंड देन आफ्टर 2019 में मैंने पहली बार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किया, फिर 2020 में आरवी किया था। हम Okay. लोगों का स्कोरिंग उस टाइम चाहिए था 60 मार्क्स चाहिए था और 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ मार्किंग चाहिए था। आई क्लियर बोथ द एग्जाम। मुझे ऐसा लगता है ये जो है स्पेसिफिक यूएसए की अगर हम लोग बात करें, तो दिस नॉट लाइक ए एग्जाम की आप कोई ओलंपियाड दिया या एसओएस का एग्जाम दिया और आप पास हो गए। दिस इज अ परफेक्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नीड योर स्टडी एंड एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअली जून में फर्स्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 जून को फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हुआ था सर से और आपसे। और जैसा हम लोगों का शेड्यूल हुआ था, मैंने एक महीना पार्ट 3 को ही स्टडी किया। जी. बट 22 जुलाई को जब फर्स्ट टाइम सर से इंटरेक्शन हुआ एक जूम मीटिंग पे, कॉल जूम मीटिंग थी सारे एल्यूमिनीज के साथ ही, तो वहां जब बात हुआ तो सर ने मुझे सजेस्ट किया, नितिन एज पर योर क्वालिफिकेशन यू मस्ट बी मूव फॉर द पार्ट 1 बिकॉज द पार्ट 3 इज अ मूव इजी। एंड मुझे एक्चुअली शेड्यूल भी नहीं मिला था, और शेड्यूल मेरा फर्स्ट जो शेड्यूल था 14 अक्टूबर यस्टरडे था। तो उस टाइम मैंने मैकअप किया और वापस से मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि शायद मैंने एक महीना लॉस कर दिया, अब वापस स्टडी करना है। बहुत सारी चीजों को मिस किया। हम लोगों को ऑडिट टाइम अलग था, इनकम टैक्स के रिटर्न्स अलग थे, कंपनी सेक्रेटरी का हमारा बोर्ड मीटिंग्स का मीटिंग्स अलग था। बट विथ ऑल द सपोर्ट ऑफ माई स्टाफ आई डिड इट। मैंने टाइम दिया है एक्चुअली, मैंने पढ़ाई करी है इसको लेके। So when it comes to number of hours which are supposed to be devoted on a daily basis for the preparation of enrolled agent course, so how many number of hours they are really suffice to clear this exam? मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूसली स्टडी, जो कि अराउंड 2.5 मंथ रिक्वायर्ड है मिनिमम। Okay. उसमें आपका नंबर ऑफ आवर्स का अगर बात करें तो लास्ट डेज तो जो रहेंगे, लगभग लास्ट के जो 10-12 दिन है, वो लगभग लगभग 10 से 12 आवर्स मांगते हैं, Right. अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और उससे प्रायर डेफिनेटली 5 to 6 आवर, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, एज पर द कन्वीनियंस की आपको। बिकॉज एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे हावर्स और इसका जो गैम है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे भी। आज Yes. अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो अभी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, डेफिनेटली उनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, Hmm. कैचिंग पावर ज्यादा होती है, वो शायद 2 घंटे देंगे हो जाएगा। पर जी. लाइक मैं अभी बात कर रहा हूँ, अचानक से फोन आया, फिर मिस हो गए। आई थिंक कि इट्स अ मिक्स ऑफ गैम एंड पर्सन टू पर्सन, बट हाँ, लास्ट you need a 12 hour 10 hour continuous study. जी. बट बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीएस कितना डिफिकल्ट था? आपको कॉल्स आ रहे हैं बीच में, आपको अपना ऑडिटिंग पार्ट देखना है एंड ईए की स्टडी भी करना है। सो व्हेन इट कम्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स स्पेशली, तो उन्हें आप व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू रियली वांट टू गिव टू देम? मैम एक्चुअली मैं इसको सम अप करूं तो ऐसा कह सकता हूं, एक 8 मिनट का वीडियो है आपका एकेपीआई चैनल पे, हम्म. मिस जसमीत कौर का। हम्म. जी. शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अगर अगस्त में देख लिया होता वो वीडियो या जुलाई में देख लिया होता तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता। जी. मैम ने 8 मिनट के अंदर जो कवर किया है कि कैसे स्टडी करनी चाहिए, कितने रिविजन्स चाहिए, लास्ट के 7 डेज में आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या आपको छोड़ना है, किस तरह से करना है। जी. शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दो अगर पिलर्स की बात करूँ, तो एक तरफ जस सर का मास्टर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो पढ़ाने का उनका वे है, उसी तरह से जसमीर ने जो अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए हैं वो एकदम परफेक्ट है। जी. अगर कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, रिविजन्स अगर बार बार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनली प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैनेज हो सकता है। सैक्रिफाइस नीडेड है, ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएगा वाली बात नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही वाली बात है, थोड़ा सैक्रिफाइस चाहिए मैम। जी. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है एंड रिविजन्स का जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ है, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिविजन्स दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम, स्पेसिफिकली टॉकिंग इन योर केस?
आई थिंक मैम मिनिमम 3 टाइम्स। थ्री। एक बार सर के साथ पढ़ लिया, उसके बाद 2 सेल्फ रिवीजन अगर नहीं है तो शायद एप्लीकेशन ट्यूशन के टाइम नहीं हो सकता। जब हम लोग 3 घंटे, हमको 4 घंटे का जो पेपर टाइम मिल रहा है, उस टाइम इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन करना माइंड को शायद प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो सकता। जी। पेपर शायद 2 घंटे का है, मतलब एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से 3.5 आवर 4 आवर दिया है, बट आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको विद इन 2 आवर वो पेपर क्लियर हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। जी। और एग्जाम प्रिपरेशन डे की अगर बात करें एंड इवन इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, सो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी केप्ट इन माइंड, बिकॉज इट हैपेंस कि वो एक्सेप्ट वर्ड लगा देते हैं, देन आपको कंफ्यूज करते हैं, सो इसमें आप कुछ अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कीजिए। जी। मैम एग्जाम दिन से एक दिन पहले मेरी कंडीशन ये थी कि आई वॉज वॉश ऑफ माई माइंड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। ओके। अर्न अर्न इनकम टैक्स का क्रेडिट देख रहा हूँ तो वो भी सेम लग रहा है, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट क्रेडिट देख रहा हूँ तो वो भी सेम लग रहा है। सडनली मैंने, मेरा जो पार्टनर है मिस्टर लक्ष्मण, सी इज चार्टेड अकाउंटेंट, इज लुकिंग माय ऑफिस कॉल, तो मैंने उनसे बात किया कि यार सिर्फ 12 घंटे बचे हैं एग्जाम के, दिस इज द माय पर्सनल कंडीशन, तो अब तो टाइम भी इतना हो गया कि मैं सर को भी कॉल नहीं कर सकता, ना मैम को कर सकता हूँ, तो व्हाट आई शुड डू। तो ही टोल्ड कि नितिन, आपको यू नो दैट यू हैव कंप्लीट योर प्रिपरेशन, तो अब आप आराम से सो जाओ, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के आप देख लेना। आप पर्सनली अगर मैं बात करूं मैम, तो ये सारा का सारा गेम ईए के अंदर बैलेंस ऑफ माइंड का है। ओके। आपकी प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए, पर बैलेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर शुरू से जो सर ने बताया है कि कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे आपको चीजों को याद रखना है, क्या आप छोड़ सकते हैं, मैंने कुछ मिस्टेक्स करी है। सर ने कहा था कि आपको फॉर्म्स यूज आईडी, सॉरी, उसको याद करने का जरूरत नहीं है आपको। जो फेस आउट लिमिट्स हैं उनको याद करने का जरूरत नहीं है। पर जब मैंने क्वेश्चंस देखे और कुछ और भी पर्सन्स को जब बातचीत हुई, तो मुझे लगा नहीं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, तो नंबर ऑफ मैंने फेस आउट भी याद करी है, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी याद किए हैं, शायद वास्तव में उनकी जरूरत नहीं थी। ओके। इन पार्ट वन स्पेसिफिकली। राइट। स्पेसिफिकली पार्ट वन, ऑब्वियस ऑब्वियस, डेफिनेटली जब पार्ट 3 अब हम लोग देखेंगे, जो मैंने पुरानी स्टडी करी है, राइट। राइट। आपको सर्कुलर्स, आपको फॉर्म नंबर याद करने ही पड़ेंगे। जी। पार्ट थ्री स्पेसिफिकली उसमें तो देर इज अ नीड, बट पार्ट वन में इतना नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स हाँ, टू प्रोविजंस, और इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके क्या इसमें पॉइंट्स रहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम पूछे? एग्जाम पूरा प्रैक्टिकल बेस ही है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने आते हैं अगर हम लोग उसकी बात करें, तो डेफिनेटली मेरे को शायद, जहां तक याद आ रहा है, 7 से 8 मेरे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। बट बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स थे कि आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। ओके। और बाकी पूरा प्रैक्टिकल पेपर ही है। कहीं भी कोई भी उन्होंने कोई सेक्शन या किसी किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर कुछ पूछा है, तो वो, जब तक आपको प्रोविजंस नहीं पता, उनका कनेक्शन नहीं पता, तब तक वो शायद आप मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जी। सो टाइम टू टाइम, जैसे अगर हम कॉन्वर्सेशन की बात करें अपने इंस्टीट्यूट में, सो जस्ट टू गिव यू पीस ऑफ एडवाइस कि आगे कैसे अपना रिदम मेंटेन करना है, कैसे डिसिप्लिन रखना है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू एकेपीएस इंस्टीट्यूट का और हमारी फैकल्टी के टीम मेंबर्स का कितना इंटीग्रल और इम्पोर्टेंट रोल रहा है? मैम रोल तो मैंने बताया कि इट्स 100%, बिकॉज doesn't matter, I'm a professional having a 4 or 5 degrees, but in respect of EA, in respect of specifically for the US course, we all are illiteral. इवन अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत सारे जने जब मिले थे, जब मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि EA is specifically for the chartered accountant, the company secretaries, or the professional, those who are already doing in some kind of the 4 bigs for an in respect of the या US taxation, तो यूएस। उनके लिए। पर जब मैंने उसको पढ़ा, उसको देखा, तो मुझे लगा एग्जाम के अंदर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक शेड्यूल ए, शेड्यूल 1 और फॉर्म 1040 के अलावा कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसी नहीं दिखी कि जिसके कारण सिर्फ आप वर्किंग अगर यूएस टैक्सेशन में किया है तभी आप ये कर सकते हैं। यू जी। मस्ट नीड ए स्टडी। तो हम लोगों के पास कोई बेस्ट नॉलेज था ही नहीं, जो भी नॉलेज मिला सर से ही मिला, पैटर्न सर से मिला, कैसे पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है। और खासकर अगर बात करूँ, मैनली हम लोग नॉर्थ इंडियंस की अगर बात करें या वेस्ट इंडिया की बात करें, जहाँ एक लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको कोर्स मटेरियल मिलता है, आपको बताया जाता है, एनी टाइम यू कैन डिस्कस, एनी टाइम, मेनी ऑफ टाइम्स आई जस्ट मैसेज टू यू एंड यू रिप्लाई मी इवन 11 o'clock in the evening, and sometime I received your message at 7 o'clock in early morning also. तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एग्जाम से पहले मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप मेरे को एक बार सर से कम्युनिकेशन कराएं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या पढ़ा।
तो आपने मुझे शेड्यूल मीटिंग कराई सर से, और जब मैंने सर से सुना, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इसमें थोड़ा चेंजेस करो। मैंने मॉक नहीं दिया था जी। जब तक मैंने सर से बात नहीं करी थी। तो मैम यू कांट बिलीव कि सर के कहने पे मैंने मॉक स्टार्ट किया है। मेरा एक्चुअली आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएस है, तो मेरा हमारा मीटिंग था। तो सर ने मुझे कहा नितिन आप एक काम करो, सबसे पहले आप मॉक दो 20 तारीख को। जी। 20 को मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने 21 को मॉक दिया। कैन यू बिलीव इट मैम, 10 क्वेश्चन पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे उसको बंद करना पड़ा। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मुझे कुछ नहीं आता। आई गोट 3%, बिकॉज 10 में से 3 क्वेश्चन सही थे, और आउट ऑफ 100 मैंने 90 पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 3% आया था। फिर मैंने वापस स्टडी करी, सेकंड मॉक जब मैंने दिया, आई आई गॉट 73% इन मॉक। तो मुझे लगा नहीं, अब वापस इसको स्टडी करना चाहिए, और देन आई डिड इट। तो आप लोगों का रोल तो बहुत बड़ा है, कोई डाउट नहीं है। और जो बैस आपकी तरफ से मिलता है, जो मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलते हैं, बुकलेट मिलती है, ये मैंने दूसरी बुक्स भी देखी थी। एक्चुअली वेरी फ्रैंकली मैंने दूसरा मटेरियल भी देखा था, बट वो सारा का सारा सम अप एकेपीआई इसमें है। जी। आप सिर्फ कवर देखना चाहते हैं या चेंज है तो वो बात अलग है, अदरवाइज जो भी मैटर है वो उसके अंदर आपके कोर्स में पूरा कंटेंट है। कुछ पूरा- चीज छूट भी गई है बुक्स में, तो सर ने नोट्स में कवर कर लिया है। जी। नोट्स में छूटा है तो सर ने अपने रिकॉर्डेड वीडियो में कवर कर लिया है। अभी अगर हम बात करें स्पेशली दोज पर्सन्स हु आर रनिंग देयर ओन प्रैक्टिस, बीइंग अ चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सीएस इन प्रैक्टिस, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? चाहे वो, बिकॉज ये एक मिथ है कि जो आप ये करके यू आर ओनली कन्फाइंड टू द जॉब और सो, आप अपनी प्रैक्टिस भी यस। इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे कर सकते हो, जो कि आपके यस। केस में एक मोटिव है भी है, राइट? सो आप इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं टू दोज हु आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सीए और सीएस? या यस मैम, एक्चुअली मैं बहुत लंबे टाइम से यूएस प्रैक्टिस, मैनली कनाडा और यूएस को फोकस कर रहा था कि हम लोग वहाँ कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करें, या कैसे वहाँ को प्रोफेशनली कैसे रीच करें। मुझे कुछ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स मिले थे जो ये बोल रहे थे कि अगर आपके पास वहाँ की कोई भी सीएमए या आपका सीपीए नहीं है या ये नहीं है, तब भी आप कुछ स्पेसिफिक जो अपना स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ वेबसाइट्स में नाम नहीं लूंगा, जो कि आपको जॉब अवेलेबल कराते हैं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर, तो वहां से भी मेरे पास ऑफर्स थे कि आप वो अगर हमारा 65,000 में 70,000 में अगर कोर्स ज्वाइन कर लेते तो आप वहाँ का वर्क ले सकते हैं, इतने टाइम में आप उसको निकाल लेंगे। एक बार तो मेरा मन था कि मैं उसको जाऊं उस तरफ, बट जब मैंने सर के कुछ वीडियोस देखे, आपका मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, और जब मुझे ये के बारे में बैच नॉलेज पता चला, तो सबसे बड़ा एक ही चीज लगी कि अगर हमारे पास कोई लीगल ऑथोरिटी होगी, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली अभी मैंने 4 जो डिग्री बताई है, चारों में आई एम ए सिग्नेटरी अथॉरिटी। In IP, the government of India give the authority. In registered value or IBI or government of India give the authority. CS I have. In social auditor even I have the authority of signature. तो I can understand कि signature power कितना बड़ा है। और EA की अगर हम लोग बात करें, इवन सीपीए तो स्टेट वाइज हो गया यूएसए में, या एंड ये तो होल यूएसए में इज एलिजिबल टू डू वर्क। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग वास्तव में यूएस में या आप फॉरेन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक अप योर माइंड कि आप एक अच्छे कोर्स को, एक डिग्री कोर्स को, एक सिग्नेटरी अथॉरिटी कोर्स को ज्वाइन करें, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, पहले उनको इवेल्युएशन करें कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको हर पल टाइम अच्छा सा दे पाएगा, और आपको एक अच्छा सा मटेरियल भी के साथ ही एक सपोर्ट भी मिल पाएगा। नॉट ओनली एजुकेशन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इज आल्सो वेरी वेरी कंपल्सरी एंड वेरी नीडेड हियर, बिकॉज इंडिया के एजुकेशन पैटर्न पे कोर्स नहीं बना, जहां आप जाके और आपने मगअप किया और याद किया और जाके रट्टा मार के वो लिख दिया। इट्स 100% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड नथिंग एल्स। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूर मुझे लगता है द प्रोफेशनल कैन डू इट एंड दे मस्ट डू इट, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, they must do it definitely. So thank you so much, Nitin, for giving your valuable feedback. So in Thank the you, end, thank I you. would like to, ask last question. So how would you rate AKPS Institute on a scale of 10? There is no any confusion in the and like a second option mind. It's a 10 out of 10. If I have option 11, then I can do it also. It's a definitely 10 out of 10. Yeah. Thank you so much for, Thank you. giving feedback. Thank you. Thank, thank you. Thank you.